हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं के मॉडल प्रश्न पत्र जो हिंदी विषय का हम सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा ये पेपर है। इस पेपर में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद भी रहेगी। तो जैसा इस पेपर का डिज़ाइन है, सेम एज इट इज़ पेपर आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है जो आप फरवरी माह में देने वाले हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। और मॉडल प्रश्न पत्र है, बहुत ही ध्यान से आप इसे देखें, बहुत ही ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को तैयार करें। आप चाहें तो इनके नोट्स भी बनाकर रख सकते हैं। ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका को विषय लिखा मिलेगा, उसके बाद आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है और समय के साथ साथ यहाँ पे कुछ निर्देश भी आपको दिए गए हैं। 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और यहाँ पे जो निर्देश हैं, इन निर्देश को भी हम लोग एक बार पढ़ के हुए चलते हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 1 से जो 5 तक रहेंगे वो सभी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं और सभी के लिए एक एक अंक दिए जाने वाला है। हर एक प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ हैं टोटल 30 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे और ये 30 नंबर के जो प्रश्न हैं इनमें से आपको कम से कम 25 से 28 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। आप चाहें तो इन्हीं प्रश्न से आपकी हो सकती है, क्योंकि जो थ्योरी है उसको सभी लिख लेते हैं। क्वेश्चंस के जो ऑप्शनल होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो आपसे बनने चाहिए। इसके बाद 6 से लेकर 17 तक आप देखोगे 2-2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करें तो 18 से 20 तक जो प्रश्न होंगे वो 3 नंबर के होंगे और 21 से 23 तक जो होंगे वो होंगे आपके 4-4 नंबर के। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें पहला क्वेश्चन है आपको, रामचरितमानस किस भाषा में है। 4 ऑप्शन आपके हैं, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, मालवी भाषा में या फिर बुंदेली भाषा में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या है। तो संचारी भाव 32 हैं, 33 हैं, 34 हैं या फिर 35 हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो है आपका 33। तो संचारी भाव की जो संख्या है वो है आपकी 33 यानी 33। कैप्टन नाम था, तो कैप्टन किसका नाम था। पान वाले का नाम था, सैनिक का नाम था, हलदार साहब का नाम था या चश्मे वाले का नाम था। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो आपका चश्मे वाले का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य के भेद बताइए। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 6। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला है आपका, मैया चायत अमानिया कर रही थी। अमानिया का अर्थ क्या होता है। तो अमानिया का अर्थ होता है साफ करना, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास मनु भंडारी को पसंद था। तो जैनेंद्र का सुनीता, परख, त्यागपत्र या भाभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सुनीता जो उपन्यास है वो मनु भंडारी को बहुत पसंद था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें आपसे पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निराला की अधिकांश रचनाएं खालिस्तान छंद में मिलती हैं, गीतिका या मुक्तक छंद में। तो यहाँ पे है आपका राइट आंसर मुक्तक छंद में। निराला जी की जो मुख्य रचनाएं हैं या ज़्यादातर रचनाएं हैं वो मुक्तक छंद में देखने को मिलती हैं। अगला है, छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं। छंद 8 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका मात्रिक छंद और जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, और दूसरा होता है आपका वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। बाल गोविंद भगत की सब चीज़ खालिस्तान की थी। तो सब चीज़ स्वयं की थी या फिर सब चीज़ जो थी वो साहब की थी। तो बाल गोविंद साहब
की सारी जो चीज़ें थीं वो किसकी थीं? साहब की थीं। फिर इसके बाद है उड़ती चिड़िया पहचानना खालिस्तान है, ये लोकोक्ति है या फिर मुहावरा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ये मुहावरा है। चौपाई के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो इसको आप याद रख सकते हो कि चौपाई मतलब 4 पाई, और 4 का जो स्क्वायर होता है, 4 का जो वर्ग होता है वो 16 होता है। तो चौपाई के हर एक चरण में 16 मात्राएं आपको देखने को मिलती हैं। छठवां जो खालिस्तान है वो है शिव पूजन। सहाय मुख्यतः खालिस्तान के लेखक हैं, तो यह गद्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और इसमें हमसे पूछा गया है कि सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। सही जोड़ी साहित्य लहरी जो आपकी पहली है, साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है, तो ये आपको यहाँ पे साहित्य लहरी की जो सही जोड़ी हम मिलाएंगे वो सूरदास जी से। वर्णों का मेल, 3 वर्णों का मेल क्या होता है? 3 वर्णों का मेल को गण कहा जाता है। पिताजी का चश्मा है, इसकी सही जोड़ी आप मिलाएंगे स्वयं प्रकाश जी से। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है। शब्दों का समूह, शब्दों का समूह हम जानते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। इसके बाद है माटी की मूर्तें, राम बख्श वैनीपुरी जी जो हैं आपके, उन्होंने लिखा हुआ है। चलिए आगे हम बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक शब्द में उत्तर बताइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, आइए इनको हम देखते हैं। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो राम लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं? तो मात्राओं की संख्या पर आधारित जो छंद होते हैं उनको मात्रिक छंद कहते हैं, जिसमें मात्राओं की गणना भी की जाती है। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर है दुकानदार ने लगाया था। समुच्चय बोधक शब्द का अभिप्राय लिखिए। समुच्चय बोधक शब्द का जो अभिप्राय है या अर्थ है वो होता है शब्द या वाक्य को जोड़ना। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? जो कलम का जादूगर राम बख्श वैनीपुरी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकता है। भोलानाथ का असल नाम क्या था? ये था आपका तारकेश्वर, जो कि हम बात करते हैं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5वां है आपका वो है सत्य असत्य को बताइए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है आपका उससे खाना नहीं खाया जाता है, नहीं खाया जाता, उससे खाना नहीं खाया जाता में भाववाच्य है। तो यहाँ पे जो है आपका ये राइट आंसर नहीं होगा, मतलब यहाँ आपका असत्य वाक्य हो जाएगा। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक रहती है, तो ये भी असत्य है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, तो यहाँ पे जो थर्ड है वो भी सत्यवाद है। भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, तो यहाँ पे जो अगला है वो है आपका सत्यवाद है। अन्योक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि अन्य उक्ति अलंकार में ऐसा नहीं होता है। बड़ा चढ़ाकर जो वर्णन होता है वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। 4 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो चलिए यहाँ पे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे इस मॉडल प्रश्न पत्र के हम लोग ने देख लिए हैं। अब बाकी के जो अगले क्वेश्चन हैं, आगे के क्वेश्चंस हैं जो 2 नंबर के आएंगे, फिर 3 के और फिर 4 के, वो सभी इस वीडियो के इस मॉडल प्रश्न पत्र के अगले पार्ट में देखेंगे। अगला जो पार्ट आएगा इसी मॉडल प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करवाया जाएगा और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस, इसके पहले के मॉडल प्रश्न पत्र अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो एक बार आप ज़रूर देख लें। उनमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने चाहिए। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।